नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के गांव गांव में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। ये और बात है कि परिसीमन के कारण जो इस साल चुनाव होने वाला था वो चुनाव कहा जा रहा है कि अब अगले साल शिफ्ट हो चुका है। लेकिन इस चुनाव को लेकर बिहार के गांव गांव में पंचायत स्तर पर अब भावी नेताओं की सक्रियता बढ़ने लगी है। जो चाहते हैं कि पंचायत का चुनाव लड़े वो लोगों के बीच में जाना शुरू कर चुके हैं। अभी से माहौल बनाना और भूमिकाएं बनाना शुरू हो चुका है बिहार में गांव की सरकार बनाने से पहले। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको जाननी चाहिए। अगर आप पंचायत चुनाव में रुचि रखते हैं तो भी आपको यह खबर देखनी चाहिए। यदि आप पंचायत चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो भी आपको यह खबर देखनी चाहिए। हम आपको 11 पॉइंट्स बताएंगे और इन 11 पॉइंट्स में आप समझ पाइएगा कि इस बार होने वाले बिहार के पंचायत चुनाव में कौन कौन से लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कई लोगों में जानकारी का अभाव होता है, कई लोग कई सारी बातें जानते हैं लेकिन कुछ बातें नहीं जानते। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी बातें बताएंगे और इससे यह साफ हो जाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इन चीजों के दायरे में आता है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति दावा करता है कि वो बिहार के पंचायत चुनाव में उतरने वाला है तो आप भी समझा सकते हैं उसको और बता सकते हैं कि भैया तुम तो बेकार दावा कर रहे हो, तुम तो चुनाव लड़ ही नहीं पाओगे। अब ये सब कैसे होगा हम आपको बताते हैं। कौन कौन से लोग बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीजों को समझिए थोड़ा सा। बिहार में अगले साल पंचायत चुनाव हैं। इससे पहले पंचायतों का परिसीमन भी होना है। मौजूदा मुखिया और सरपंचों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 में खत्म होने वाला है। इसके बाद नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। अब जानिए ये कि परिसीमन में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। आबादी के हिसाब से पंचायत और वार्ड का गठन होगा। परिसीमन के बाद बिहार में मुखिया के पदों की संख्या बढ़ने की संभावना है। मौजूदा समय में करीब 8053 मुखिया के पद हैं और इनकी संख्या बढ़कर करीब 13,000 के आसपास हो सकती है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा, चुनाव को लेकर गांवों में अभी से सरगर्मी शुरू हो चुकी है और हलचल काफी देखने को मिल रही है। संभावित उम्मीदवार लोगों से संपर्क करने लगे हैं, लेकिन हर कोई मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता। बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं और वो शर्तें क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। कौन कौन से लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आप समझ लीजिए, कई लोग जानते भी होंगे फिर भी सुन लीजिए। 21 साल से कम उम्र के लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी की कम से कम उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। नंबर 2 पर आइए, वोटर लिस्ट में नाम भी जरूरी है। ये बात भी आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे। जिस पंचायत से चुनाव लड़ना है उससे संबंधित मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर चुनाव लड़ने में परेशानी हो सकती है। तीसरा पॉइंट ये है कि भारत का नागरिक नहीं होने वाला व्यक्ति मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता है। चौथी बड़ी बात यह है कि केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकते। स्थानीय निकाय की सेवा में रहने वाले लोगों पर भी एक नियम कानून लागू होता है। अब 5वां नंबर समझिए, ऐसी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी भी अयोग्य हो सकते हैं जिसे सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से आर्थिक सहायता मिलती है। नंबर 6, पंचायत के अधीन वेतन वाला पद या लाभ का पद रखने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। नंबर 7, अगर सक्षम अदालत ने किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया है तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। नंबर 8, सरकारी सेवा से कदाचार के कारण बर्खास्त किए गए व्यक्ति पर भी चुनाव लड़ने पर रोक हो सकती है। मतलब सरकारी नौकरी से जिसे बर्खास्त किया गया है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, खास तौर पर तब जब उसे सार्वजनिक सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। अब नंबर 9 आइए, किसी भी आपराधिक मामले में अदालत से 6 महीने से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है। हालांकि केवल FIR दर्ज होना या फिर मामला लंबित होना अपने आप में यही योग्यता नहीं बनाता। अब नंबर 10 बताते हैं आपको, किसी अन्य पंचायत या फिर स्थानीय निकाय में पद पर रहने वाले व्यक्ति के लिए भी नियम कानून होते हैं। एक साथ अलग अलग निर्वाचित पद रखना संभव नहीं होता। ऐसे मामलों में संबंधित पद से इस्तीफा देना जरूरी हो सकता है। अब नंबर 11 और आखिरी नंबर हम आपको बताते हैं, अगर मुखिया का पद किसी खास वर्ग के लिए आरक्षित है तो उम्मीदवार को उस श्रेणी में होना जरूरी है। उदाहरण के लिए SC, ST, EBC या फिर महिला के लिए आरक्षित सीट पर संबंधित पात्रता जरूरी होगी और ऐसे ही व्यक्ति वहां चुनाव लड़ पाएंगे। हमने सोचा आपको ये चीजें बताई जाए। अब इन 11 पॉइंट्स में से कई बातें ऐसी होंगी जो बहुत सारे लोग जानते होंगे। आप में से अगर जो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो भी वो जानते होंगे, बहुत सारे लोग आम लोग भी जानते होंगे, लेकिन कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो लोग नहीं जान पाते हैं। बहुत सारे जो गांव देहात के लोग हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि चुनाव कौन लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता है, खासतौर पर जब बात गाँव के सरकार को चुनने की आती है। तो हमने सोचा आपको ये खबर बताई जाए, आपको ये मामला समझा दिया जाए, क्योंकि चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। भले ही परिसीमन को लेकर के जो चुनाव इस साल होने वाला था वो अगले साल होगा, लेकिन चुनाव तो होगा। और पंचायत चुनाव चूंकि टेन्योर खत्म हो रहा है मुखिया वगैरह का,
जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका मतलब जो मुखिया है, सरपंच है, उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। उसके बाद चुनाव तुरंत कराया जाएगा ना, मतलब नया साल आएगा 2027 में अगर चुनाव कराया भी जाता है तो 2027 के शुरुआती महीनों में ही चुनाव कराने पर संभवतः फोकस रहेगा सरकार का। अब ऐसे में ज्यादा दिन फिर भी नहीं बचे हैं। समझिए, ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त आधा लगभग बीत चुका है, उसके बाद 3 महीने और हैं, उसके बाद नया साल आ जाएगा। तो ऐसे में चुनाव की गतिविधियों पर जोर देने वाले लोग जो हैं अब गांव गांव में घूमने लगे हैं। जिन्हें चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ने की चर्चा करने लगे हैं। गांव गांव में लोगों को दबी जुबान से, पिछले दरवाजे से या कहीं बैठकी लगा करके अपने पाले में करने की कोशिशें हो रही हैं। चुनाव लड़ने वाले लोग मूड बना चुके हैं। कई लोग अपना पैसा वैसा जमा करके बैठे हुए हैं कि भैया चुनाव हमको लड़ना है, हमको गांव की सरकार को चलाना है। ऐसे में अब मुखिया कौन होगा कौन नहीं होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल परिसीमन के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि जो 8,000 से ज्यादा मुखिया के पद थे अब वो बढ़कर के 13,000 हो जाएंगे, लगभग 13,000। अब ये तमाम चीजें, परिसीमन बढ़ेगा, इलाके बढ़ेंगे, दायरा बढ़ेगा तो लोगों के वोट भी मतलब बटेंगे। अब ऐसे में बड़ी बातें हैं और पंचायत चुनाव को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसमें कई सारी बातें बहुत अहम हैं। अब मंत्री दीपक प्रकाश ने पिछले दिनों से जो कुछ भी बताया है आपने सुना है, कई दफे कई बार हमने उनका आपको बयान सुनवाया है। पंचायत चुनाव को लेकर काफी सारी तैयारियां हो रही हैं और अब तो पंचायत चुनाव में राजनीतिक सक्रियता भी देखने को मिल रही है। दलीय सक्रियता कह सकते हैं, पार्टी आधारित दलों की मतलब उसमें एंट्री भी अब दिखने लगी है। पिछले कई चुनावों से कहा जाता है कि गांव की सरकारें जो बनती है वो ही राज्य के भविष्य को तय करती हैं, वहीं से राजनीति की शुरुआत होती है। अब कह सकते हैं कि राजनीति का पहला पाठशाला जो है वो गांव का चुनाव ही होता है और गांव का चुनाव इसलिए भी अहम होता है क्योंकि इसका मैसेज दूर दूर तक जाता है। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए जनप्रतिनिधियों का वहां चयन होना और जनप्रतिनिधियों का जीत करके उस इलाके के लिए काम करना, वो कई सारे राजनीतिक दलों को भी अपनी चीजों को मजबूत करने में, बातें करने में या वादे करने में या फिर भुनाने में काम आता है। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें हैं, रणनीतियां बनने लगी हैं, सियासत की बिसात जो है बिछने लगी है। गांव गांव में लोग एक दूसरे के नुक्कड़ों पर बैठने लगे हैं, चर्चाएं होने लगी हैं, चाय पर चकल्लस होने लगा है, बातें कई तरह की हैं। चुनाव लड़ने वाले लोग भी बात कर रहे हैं, वोट देने वाले लोग भी बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाला समय पंचायत चुनाव को लेकर कितना सरगर्मी और पैदा करता है। जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं वो किस तरीके की तैयारी करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह कि जो चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, आपके लिए ये खबर जरूरी है, ये सुन लेना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप चुनाव लड़ने का मन बना चुके हों और इन 11 पॉइंट्स जो हमने आपको बताया इनमें से किसी एक में भी आप एलिजिबल ना हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।